और मेरी 50 साल की जमीन मेरे हाथ आई, इन्होंने तो 420 करके ले लिया, इन्हें फ्रॉड किया और इन्होंने सारा कुछ करके आज पुलिस भी आई खड़ी, पैसा ते आई खड़ी है। इन्होंने ना जो जमीन का फ्रॉड किया है, इन्होंने 420 करी है, इन्होंने 420 हाई कोर्ट में करी है। हाई कोर्ट में इन्होंने फ्रॉड का वकालतनामा लगाया है। जो बंदा 2006 में मर गया है, 2006 में मरने के बाद उस बंदे का वकालत 2014 में लगाया है और ये बंदा बिल्कुल फ्रॉड है। इन्हें सारे हाई कोर्ट, सारे सुप्रीम कोर्ट जितने भी है सबको अपने कब्जे में करके ये सारा काम करवा रहा है और ये इतनी ज्यादा ज्यादती कर रहा है ये बंदा। ये देख लो पुलिस वाले कितने खड़े हैं, ये इस तरीके से कब्जे ले रहा है। किसने किया, किसने? ये सारा गुलजार सिंह ने, जो राजनीतिक कुलदीप बिश्नोई के साथ रहता है और ये इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। और ये देखो एक हरी फसल को काट रहे हैं, ऐसा कौन सा कानून है जिसमें हरी फसल को ये कटवा रहे हैं? ऐसा कौन सा कानून है जिसमें ये ट्रैक्टर चलवा रहे हैं? ऐसे देखो ये कुत्ता मंत्री ये कैसे कर रहा है इस काम को। उधर देखो वो पुलिस वाले, देखो ये कितने पुलिस वाले पटवारी सब मिले हुए हैं इसमें और ये लोग ज्यादती कर रहे हैं। और ये देखो ये हाई कोर्ट में इस बंदे ने 12 अगस्त 2014 को मरे हुए बंदे का वकालतनामा लगाकर सारा केस जीत लिया है। और आज ये केस जीत के ना कोई कोर्ट है, ये सब बिका हुआ है, ये सारे लोग बिका हुए हैं सारे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कुलविंदर सिंह है और ये सारा काम इसी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं और हरी फसल को ये इस तरीके से तबाह कर रहा है हमारी तरफ से। और सारे इन सभी में कोई भी सुनवाई करने को तैयार नहीं है, सारी चीज बिकी हुई है। यहाँ पे कोर्ट बिक गया, यहाँ पे कोर्ट बिक गया। ये सारे प्रूफ है, मृत्यु प्रमाण पत्र। क्या ये प्रूफ क्या है बताओ? ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। इन बंदों ने 2006 में मरे हुए बंदे का हाई कोर्ट में अपना ये लगाकर वकालतनामा और केस जीत लिया। एक बंदा पहले से मर चुका है, उसका वकालतनामा लगा के इन्होंने जमीन अपने नाम। बिल्कुल, एक बंदा मर चुका है, उसका वकालतनामा ये 2014 में लगाते हैं। कब मरा था वो बंदा? 2006 में मर चुका है और ये अपनी राजनीतिक पावर के साथ यहाँ पे आज अपना हमारे यहाँ पे ये कार्रवाई कर रहे हैं। सारी गुलजार सिंह कार्रवाई इनके द्वारा हो रही है। गुलजार सिंह काहलो के अगेंस्ट ये लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने धोखे से केस करके, फ्रॉड करके केस जीता और ये खड़ी फसल को यहाँ पर बहाने की कार्रवाई की जा रही है। इनका कहना है कि 2006 में जौन सा आदमी मारा गया उसका वकालतनामा लगाकर इन्होंने फ्रॉड करके एक तरीके से ये केस की कार्रवाई करवाई। यहाँ जबरदस्त पुलिस बल यहाँ पर अवेलेबल है और ये सब मिलकर ये खड़ी फसल को बहाने में लगे हुए हैं। जी, खड़ी फसल को बहाने के लिए यहाँ पर 200 लोगों का पुलिस बल यहाँ पर अवेलेबल है। गुलजार सिंह काहलो के अगेंस्ट ये कार्रवाई बताए जा रहे हैं कि गुलजार सिंह काहलो ने खड़ी फसल के ऊपर कार्रवाई करवाई है और फ्रॉड करके जो इंसान 2006 में मारा गया उसकी जमीन पर उसका वकालतनामा लेकर और इन्होंने जो है केस का फ्रॉडली केस जीता है और इन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि किस तरीके से जज से लेके हर चीज बिकाऊ हो गई। इन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी पावर और पैसे का इस्तेमाल करके खड़ी फसल को बहाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी, फ्रॉड करके सारा काम किया, ना घनिया नु दुखी किया। मेरी आज हरी फसल वाह गए और मेरा 50 साल का ये कब्जा, मेरा 55 साल का कब्जा है। इन्होंने आज पैसे का दाम से मेरी फसल वाही है। जी, आप क्या कह रहे हैं? हमारी सुनवाई नहीं हो रही है भैया, ये बेड कानून तो खिलाफ, मतलब हमारे खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा जी, इनका सीधा कहना है कि ये 50 साल से 55 साल से यहाँ पर इस जमीन को बीजने लग रहे हैं और इनका इस जमीन के ऊपर पूरा इनका कब्जा था। इनका जो मेन मालिक था उनके साथ इनका छोटा सा विवाद था, जिसको लेकर गुलजार सिंह काहलो ने एक फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हुए एक इंसान जो 2006 में मारा गया, 2014 में उसका गलत वकालतनामा बनाकर वो केस को एक तरीके से पैसा खिलाकर जजों को और सभी कार्रवाई करके इनके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ये केस जीता और उसके बाद ये जो है वो खड़ी फसल को बहाने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा उनके ऊपर कराई जा रही है और परिवार जो है वो बुरी तरह से त्रस्त है।
एक बार दिखा दीजिए। परिवार जो बहुत ज्यादा परेशान है और इनका सीधा इल्जाम है कि ये गुंडागर्दी है और जी और तू ना खावेगा और मेरा 50 साल का है जमीन और मेरी फसल बड़ी हुई और मेरी हर फसल छुट्टियां दी आई हुई एने वाती जी। ये गुलजार सिंह कालो का और भी कहीं पर कुछ इस टाइप से ऐसा है सर, इन्होंने जो अभी तक इतने फ्रॉड किए हैं इस केस में, इन्होंने बहुत सारे लोगों की जमीनें इसी तरीके से दबाई हैं और इसके अलावा इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले 2018 में एक भिवानी के स्वतंत्रता सेनानी की जमीन दबा के उनको धमका के सारा इन्होंने प्रोपोगंडा किया और उनकी खबर 2018 की अखबारों में भी छपी है। और उसके बाद इसके बाद इन्होंने जो ये वाली जमीन का है 1993 में इन्होंने एक केस डाला। जब वो जज नहीं, उन्होंने ऑर्डर इनके पक्ष में नहीं किया तो दूसरे से केस डलवा के इन्होंने दूसरे जज के पास इन्होंने अपनी फेवर में करके और फिर इस जमीन का कब्जा आज ले रहे हैं। किसी तरीके से जो इन्होंने फ्रॉड किया है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सभी जगह इनके कागज गए हुए हैं और हमने उसके लिए हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया हुआ है। अब ये कब्जा लेने के लिए इतनी तत्परता दिखा रहे हैं, जमीन को हथियाने के लिए इतनी तत्परता दिखा रहे हैं कि इनके एक मिनट कोई गल अपनी सर सारी बात एक मिनट चलो। हाँ, वो देखो ये इनके द्वारा देखो ये सरसों वगैरह सारी जो हमारी सारी सरसों ये खराब कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 27,000 मुआवजा तय किया इस पूरी फसल का, 27,000 रुपए मुआवजा तय किया है। कितने की जमीन था यहाँ पर जो आपके हिसाब से? ये पूरी 6 एकड़ की जमीन है और इस पे जितना भी ये इन्होंने फसल को बर्बाद किया है, जितना भी इन्होंने खराब किया है, उसके लिए कोई भी सुनवाई जो नहीं कर रहे हैं। जितनी भी कोर्ट और जो पुलिस है ये सारा प्रशासन इसने खरीद लिया है। और इसके अलावा भी इन्होंने ऐसे फ्रॉड किए हुए हैं जो सारे कागजों में अवेलेबल है। और वो चैलेंज करने के हमने चैलेंज भी उसको हाई कोर्ट में कर रखा है। चैलेंज करने के बावजूद भी इन्होंने कोई भी हमको टाइम नहीं दिया आगे जाने का और इस तरीके से हमारी सारी फसल को ये बर्बाद कर रहे हैं। कितने की फसल है ये जो आपकी बढ़ाई है इन्होंने? कितना अमाउंट? कम आपके सामने है, देख लीजिए। कम से कम ये 1.5 लाख रुपए की कोई बात नहीं ये हमारी भी फसल बा रहे हैं। बाने दो इनको। ये सारे चूतिया बनता है तो इन पे FIR करवाएंगे। सारे पुलिस खड़ी है, इनके खिलाफ FIR करवाएंगे। हमारी फसल को इन्होंने नुकसान किया है, हमारी फसल को नुकसान कर रहे हैं ये लोग। और ये सारा बिका हुआ है, ये सारा माल बिका हुआ है, ये सारे लोग बिके हुए हैं। गुलजार सिंह कालो के अगेंस्ट ये लोग बोल रहे हैं गुलजार सिंह कालो ने एक तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हुए एक मरे हुए बंदे से वहाँ पे ब्यौरा लिया जाए। हमारी सारी फसल बारे हैं, हमारी खुद की फसल बारे हैं जी। इसके अलावा इनका कहना है कि जो जमीन केस के अंदर नहीं आ रही है उसको भी जानबूझकर ये लोग बहाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जाकर देखते हैं, आपको दिखाएंगे। सारी फसल जो थी खड़ी थी, जिसकी अमाउंट बता रहे हैं कि लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए की थी और सिर्फ 27,500 रुपए मुआवजा देकर ये पूरी फसल इन्होंने बहा डाली है जी। ये दिखाते रहो साथ। और ये पुलिस बल देखिए आप, कई 100 का पुलिस बल यहाँ पर इसको साथ लेकर खड़ी फसल को बहाने का ये लोग काम कर रहे हैं, जिसकी कीमत बताई जा रही है कि लगभग 1.25 लाख रुपए कीमत थी और 27,500 रुपए मुआवजा देकर और ये भारी पुलिस बल के साथ इसको बहाने का काम कर रहे हैं। अब जज ने ऑर्डर जरूर दिए हैं। जमीन का भी कब्जा ले रहे हैं। देखो हमारी जमीन जो हमारी रजिस्ट्री है उसका भी कब्जा लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखो ऐसे बंदे हैं। जो इनकी जमीन है जिनकी इनके नाम पे रजिस्ट्री है, जिसका कोई केस नहीं है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट की तरफ से फसल बहाई जा रही है। और एक तरीके से कितना बड़ा पाप ये हो रहा है। इसमें तहसीलदार, पटवारी सारे मुल्जिम है मेरी फसल बाढ़े के। कौन है यहाँ पर? मुख्य अधिकारी कौन है? यहाँ पे जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही है सारी? यहाँ पे तहसीलदार मुख्य अधिकारी है जो पीछे खड़ा है, अभी तक वो आगे नहीं आया है, वो लास्ट में गाड़ी पे खड़ा है। हमारी फसल इन्होंने पाई है, ये देख लो हमारी फसल, ये देख लो, दिखाओ हमारी फसल आज। ये जो जमीन बताई जा रही है ये इनकी रजिस्ट्री है, इसके अगेंस्ट कोई केस भी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा और गवर्नमेंट के इतने सभी अधिकारी खड़े होकर गुलजार सिंह कालो के साथ मिलकर ये पूरी जमीन को बहाने का काम कर रहे हैं। ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि यार एक तरीके से पूरी तरह से गुंडागर्दी की जा रही है। खड़ी फसल को आप दिखाइए एक बार,
खड़ी फसल को बहाया जा रहा है। और यहाँ पर जो परिवार है वो बुरी तरह से परेशान है। इनका 50 साल से यहाँ पर कब्जा था और ये जो केस है ये हाई कोर्ट में ये भेजने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इनके हाथ में कागज़ बड़ी देर से आए कि जो वो इंसान है वो एक्चुअल में मर चुका था और उसका इसके अगेंस्ट कोई इशू नहीं था। इन्होंने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करते हुए अपने आप को भांजा दिखाया उनका। और वो पहले एक जगह पर केस था इनका, और जब वो जज नहीं माना तो जो जज इनकी फेवर में था, ऐसा बताया जा रहा है कि जो जज इनकी फेवर में था उसके पास किसी तरीके से केस पहुंचवाकर दूसरी बार केस करके उसके पास केस पहुंचवाकर और ये कब्जा लेने का इन्होंने काम किया। यानी कि सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है कि नीचे के छोटे प्यादे से लेकर पुलिस से लेकर जज तक सबके सब बिके हैं। जी, हमारी फसल को कैसे इन्होंने हाथ लगा दिया? जी, तहसीलदार जी जो हैं यहाँ पर मौके पर को साहब हैं। हाँ जी, इनसे पूछा जाए हमारी फसल को कैसे इन्होंने बहा दिया। जी, कानून को साहब, इनकी मौजूदगी में ये सारा काम हो रहा है। कानून को जी, हमारी फसलों ये बताइए कि ये बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो इनकी जमीन है जिनकी इनके नाम पे रजिस्ट्री है उसको, जी तहसीलदार साहब क्या नाम है आपका? ललित जी। ये बता रहे हैं कि जिस जमीन पर इनकी रजिस्ट्री है उसके तो कोई ऑर्डर आपके पास नहीं है, उसे क्यों बहाया जा रहा है? कहाँ बारे बताओ, कौन सा नंबर कैसे बताइए? बताइए जी, बताइए। कानून को साहब बताएंगे कौन सा नंबर है। ये फैसला नंबर कौन समझा रहे? ट्रैक्टर ये रोकने कैसे जा रही है? रोकने क्या, इनको चलने दो सर, नहीं चलवाने दो सर, ये सारी फसल इनकी है। जी, अब हम देखने का काम कर रहे हैं। अब कार्रवाई सारी होने के बाद ये लोग अब चेक कर रहे हैं। रोड से कितने किले आ गए आप? सर ये कानून को साहब बताएंगे हमारे को। और क्या था 11 कैसे बात किया? देखो सर 11 कैसे बहा दिया आप सर? अब तब पूछ रहे हो जब फसल ही बहा दी है तो पाप होने लग रहे हैं यहाँ पर। क्या कहते हो आप इस बारे में? 1 मिनट में तसल्ली कर लो ना अपने रिकॉर्ड में। तसल्ली आप कब करोगे? जब सारी फसल मर जाएगी। सर हमारी माता है ये, तो आप ऐसे कैसे एक्टिविटी कर सकते हो? आप यहाँ पर कानून पर, यहाँ पर मुख्य अधिकारी हो आप अगर एक्शन लेने में इतनी देरी करोगे तो लोग तो बेचारे रोएंगे। नहीं रोने देंगे लोगों को। रोने वाले काम तो हो गए, बेचारों की फसल बहा दी आप लोगों ने। ये इतनी देर क्यों कर रहे हैं? एक बार के लिए आप रुकवाए तो सही ट्रैक्टर कम से कम, या आपकी चलती नहीं है? इसलिए सॉरी अगली साइड से निकल जा, पहले बोला था पहले उनको निशान लगवा दो। ये क्या हो रहा है सर? ये आप यहाँ आपके यहाँ होने के बावजूद ये क्या काला कानून आप लोग कर रहे हो? आप किसी की फसल बहा रहे हो जिसको पाप माना गया। इसका जवाब कहाँ पर दोगे आप? यहाँ पर जज को दोगे कि भगवान को दोगे? वो अगर रिकॉर्ड देख लेते हैं, अगर ये किला अगर उसमें नहीं है तो गलत पाया तो कार्रवाई कराएंगे हमारे पटवारी कानून के खिलाफ जिसने करी है कार्रवाई। किसके अगेंस्ट कार्रवाई तो आपके अगेंस्ट होगी। आप यहाँ पर मौके पर मैं तैयार हूँ। हाँ जी, लेकिन आप एक बार सुनने को तैयार नहीं है। गेस्ट होगी, मैं देख रहा हूँ नंबर ये है कौन, ये काम होता है पटवारी। किसी की माँ की छाती पे आपने हल बवा दिया, उसके बाद आप क्या जवाब दोगे? केस सर, ये फ्रॉड केस। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट का मैटर, ये तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इन्होंने फ्रॉड से अपने नाम करवाई है। आपको तो चलो देखो, आपके पास तो ऑर्डर है, नहीं बोल सकते। मेरे पास आदेश है की जा रही है इस हाँ। सिस्टम को करने के लिए इतनी जल्दबाजी की जा रही है कि 19 तारीख को ये पहले भी कब्जे के लिए आए थे, लेकिन हाई कोर्ट की तारीख तक भी इन्होंने वेट नहीं किया कि किस तरीके से इस फसल को तबाह करना है। इनको 27,500 रुपए बता रहे हैं कि मुआवजा दिया गया। इनकी कीमत ये बता रहे हैं कम से कम 1.5 लाख रुपए की फसल थी उसके ऊपर। देखो कानून के पटवारी ने मौके पर जो मुआवजा तजवीज़ किया ना, एज पर ला किया होना, एज पर ला किया होगा। लेकिन वो ला कैसे ला हो सकता है जब 1.5 लाख रुपए की फसल है और 27,500 रुपए कह के और इनको मौका दिया गया इसके अगेंस्ट देखने का, चेक करने का, इनसे परमिशन लेके। मेरा मैटर नहीं, कोर्ट का मैटर है। कोर्ट का मैटर जी, कोर्ट ने पैसे जमा करवाया, फिर दोबारा आदेश दिए कोर्ट ने। देखिए सर, हम तो इस बारे में कहेंगे कि एक तरीके से बड़ी ही गलत कार्रवाई हुई कि तो किसी की फसल को हाँ। इस तरीके से बहा देना। भाई जिसके, चलो जो आपको ऑर्डर है वो तो ठीक है, लेकिन आप मौके पर अधिकारी होने के बावजूद वो फसल आप किसी की अगर बहा दोगे जो अगले के नाम पे रजिस्ट्री है, तो ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि यार किसी तरीके से गुंडागर्दी हो रही है और आप उसमें लिप्त हो। नहीं, गुंडागर्दी नहीं हो रही, जो कोर्ट के आदेश हैं वही कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ज्यादा करिए, अगर ये जमीन इनके नाम पे है, ठीक है जी, तो आप अपनी गलती मानोगे? नहीं, मैं मानूंगा कैसे? मैं रिकॉर्ड देखूंगा, फिर पटवारी कानून को रिकॉर्ड कब देखोगे? जब आप पूरा गांव बहा दोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, गांव क्यों बहा देंगे हम? तो ये तो यही तरीका हो रहा है। पूरी आपने फसल बहा दी, उसके बाद आप क्या रिकॉर्ड देखोगे? रिकॉर्ड तो आपको पहले देखना चाहिए था इस चीज का। पता क्या रुकवा दिया? क्योंकि ये बाई जा चुकी है, हमारी फसल बाई जा चुकी है। पटवारी को देखना था कौन से अब कानून को पटवारी, क्या कानून को पटवारी? कानून को काम है, आप यहाँ पर मौके पर अधिकारी आपका नहीं है, ड्यूटी में स्टेट हूँ मैं। तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि पहले आप मशीन चेक करोगे? ये ट्रैक्टर क्या 1 मिनट में पूरा गांव बहा देगा? वो तो आप ऐसे कैसे, आप इस तरह की एक्टिविटी कैसे कर सकते? गांव नहीं बहा सकते।
अगर ऐसा हुआ है तो आप इसको गलती मानोगे अपनी? मैं गलती मानूंगा जब मेरे को पटवारी कानून को बता देंगे इस नंबर की नहीं है गलती। आप पटवारी कानून को ऑर्डर दीजिए, यहाँ पर आकर जवाब देंगे। बुलाइए कानून को प्लीज। पटवारी कानून का बात नहीं है, मेरा पटवारी कानून का एक बार देख रहे हैं तो ठीक है, आप उनको बुलाइए। आप देखिए आप किस तरीके से बात कर रहे हैं लोग। बंदे की जमीन जो है, जमीन माँ को बहा दिया और ये लोग आप जवाब देने को तैयार नहीं है, ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं मीडिया को। ओके तो प्लीज बुलाइए। आप ये जमीन बहा दिया किसी की, आप देखने को तैयार नहीं है। आप कैसे मौके के अधिकारी हैं फिर? आप कैसे अधिकारी हैं बताइए? ऊपर से आप आंख दिखा रहे हैं हमारे को। अरे किसी की जमीन, किसी की माता बहा दिया, आप यहाँ पर मौके के अधिकारी हैं। आप जवाब सुनोगे मेरा? अबे रिकॉर्ड मेरे को देखने दोगे? मैं कह रहा हूँ संतुष्टि कराऊंगा। भाई ये तो गलत भाई है। आप अपना रिकॉर्ड देखिए, लेकिन ये जो कार्रवाई है ना सर, किसी की कह दूंगा अगर गलत भाई है जी प्लीज जी। मैं पटवारी कानून को मैं लिखूंगा। तो मैंने कैसे बुआ दिया नंबर ये खसरा। और सुनिए आप, रिकॉर्ड किसके पास होता है? पटवारी कानून के पास या ससरा मेरे पास या आपके पास? आप बता सर, आप मौके पे सीनियर अधिकारी हैं, आपकी नजरों के सामने गलत काम कैसे हो सकता है? 1 मिनट में नंबर चेक करा रहा हूँ। आप प्लीज कराइए साहब। बिल्कुल करवाने दीजिए। जो जमीन किसी के नाम पर है उसको भी बहा दिया मौके पर, सारे अधिकारी मौजूद है और साथ में दुनिया भर का पुलिस का अमली जामा मौजूद है। इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। ये तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि किसी तरीके से किसी इंसान को परेशान करने वाला काम हो रहा है। आइए हम दिखाते हैं ये कितना, ये जो वहां से आप पूरी जमीन एक बार दिखा दो कि जो सारी बहा दी है उन्होंने, और वो ट्रैक्टर भी अभी तक चल रहा है। और ये जमीन तो बताई जा रही है कि जिसके ऊपर कोई लड़ाई भी नहीं है, उसको भी बहा दिया इन लोगों ने। एक तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके, और ये पूरा अमली जामा पुलिस का जो है वो इनके साथ मिला लिया गया, डरा कर इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। आइए दिखाते हैं हम आपको कि कौन कौन है इस जमीन के अंदर और कैसे कैसे लोग, एक तरीके से अपंग लोग, बूढ़े लोग, उन लोगों को भी एक तरीके से तहस नहस करने की कार्रवाई हो रही है। आइए दिखाते हैं आपको। गुलजार सिंह कहलो की बताई जा रही है, उनके अगेंस्ट ये केस था और किसी जो इसका मुख्य मालिक था उसकी डेथ जो है वो 2006 में हो गई थी और 2014 के अंदर उसके नाम से एक वकालतनामा बना लिया जाता है एक मृत व्यक्ति के नाम से कि भैया ये ज़मीन जो है वो मैंने खरीद ली है उससे। और उस वकालतनामे के बेसिस पर ये एक्टिविटी की गई कि ये ज़मीन जो है वो अपने नाम पर करवा ली गई है कि 2014 में किसी ने उनके नाम कर दी, जबकि ये देखने की जहमत किसी ने नहीं उठाई कि जिस इंसान ने 2014 में नाम करी है ज़मीन, वो 2014 के अंदर वो बंदा अवेलेबल भी था कि नहीं था? वो बंदा ही नहीं अवेलेबल था। उसकी तो डेथ ही 2006 में हो गई थी, जिसको इन्होंने जब बहुत परेशान हो गए, खंगालने की कोशिश करी कि यार ये बंदा हमारे को सेकंड पर्सन आकर क्यों परेशान कर रहा है। बाद में पता लगा जी ये तो यूं ही आकर यहाँ पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। जो इंसान 2006 में ही मारा गया, उसके नाम से 2014 में एक झूठा वकालतनामा बनवा के, और इतना झूठा कि उसका भांजा अपने आप को दिखाया उन्होंने, ऐसा दिखाकर उसके ऊपर कब्जा लेने की एक्टिविटी की इन्होंने और वो केस जीत लिया। और केस कितनी आसानी, कितनी बड़ी बात है कि वो केस ही जीत लिया जिसके अंदर मालिक ये लोग हैं ही नहीं किसी भी तरीके से। तो आप लोगों के सामने ये फैसला है जी। ये भी इस जमीन के अंदर जो है वो 50 सालों से यहाँ पर रहते हैं। ये अपाहिज हैं और ये देखिए बहुत ही बुजुर्ग माता है, हम आपको इनसे सुनवाते हैं जिनका घर उजड़ने को तैयार हो गया। जी माता जी, जी दसो जी माता जी। 50 साल हो गए मेरे से आई नू। तो मैं झाड़ियाँ बूटे पट के मैं ये जमीन बनाई, मकान मैं पाए, ते आज मैनू बाहर कढ़न लगे हुए ने। मैं पाकिस्तान तू बजी मसलियां तू आई, आज मैनू हिंदुस्तान भी कढ़न लगे हुए। हुन दस मैं किते मैनू मार दो जी, और मेरे पास हुन कुछ नहीं रह गया। की नाम है माता जी ਤੁਹਾਡਾ? राम प्यारी। राम प्यारी जी, कब आए थे आप यहाँ पर? 50 साल जरा देश आजाद हुए सीधा आके आजाद जमीन मैं आजाद की है, ये तो मैं बनाई है जी। मैं जड़ियों बूटे पट के बनाई है। आज मेरा कोई मोल नहीं पिया, आज मेरा मोल कोई नहीं पिया। सरकार हमारा कोई मोल नहीं पिया जी।
ਜਾੜੀਆਂ ਬੂਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਕੱਟੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ गुंडा एक्टिविटी हो रही है। ठीक है जी, जड़ी ये चीज़ ये लोग दस रहे हैं कि किसी एक गलत बंदे किसी तरीके फ्रॉड एक्टिविटी करके किसी मरे हुए बंदे का नाम लैके किसी तरीके ज़मीन आपने ना करा ली तो उसके बाद ये वाली एक्टिविटी हो रही है। तो ये लोग कह रहे हैं कि साढ़े कोल प्रूफ जो है बड़ी देर नाल पहुँचा कि वो बंदा जोड़ा है वो मर गया है तो क्योंकि यही लगातार तंग कर रहा सी तो वो सबूत लैके इन्होंने हाई कोर्ट भी गए थे। इन्होंने उसके वास्ते स्टे भी चाहिए सीगा, लेकिन इन्होंने जब डर लग गया इस गल का कि भैया हुण स्टे नहीं मिलेगा, जे स्टे मिल गया तो वो फ्रॉड एक्टिविटी इन्हों के सामने आ जाएगी तो फिर कब्जा नहीं ले सकेंगे। इस चक्कर करके बहुत जल्दी फास्ट एक्टिविटी करने के चक्कर अज ये कार्रवाई हो रही है कि 4 दिन पहले भी आए थे तो उसके बाद 4 दिन बाद दोबारा इतने आए किसी तरीके फटाफट जल्दी तो जल्दी इन्हों फसल नूं है कि बहा दें तो बंदे का नुकसान कर दें। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। हाँ जी दसो जी। पुष्पा रानी है जी, डॉटर ऑफ जीत सिंह जी। मैं विधवा जनानी हूँ जी, मेरा एक बच्चा है जी। हम 5-6 परिवार के सदस्य यहाँ 50 सालों से हम यहाँ रह रहे हैं जी, काश्त कर रहे हैं जी, पक्के हम हैं जी। ये इन्होंने बदमाशी करके ये गुलजार सिंह अपनी प्रशासन नाल मेरे अज जमीन ते कब्जा कर रहा है जी। कोई गल नहीं जी, असी मोदी सरकार नूं यही चाहांगे जी सानूं न्याय मिला जाए जी। मोदी सरकार को न्याय की गुहार लगाई है इन्होंने कि इस तरीके नाल गलत एक्टिविटी होना, जिहड़ा बंदा 50 सालों तो रह रहा है उसकी जमीन ते इस तरीके कब्जा कर लेना, किस तरीके बेचारियां दी पूरी जिंदगी की कमाई अखा के सामने जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी हाँ जी, ये देखो जी, ये अपाहिज हैं और चल नहीं सकते हैं। इस जगह से बाहर निकलने की भी इनकी हिम्मत नहीं है। ये बेचारे यहीं बैठते हैं, यहीं खाते हैं, यहीं पीते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकलते हैं। इसी ज़मीन को आज बहाने के लिए पूरा अमली जामा इनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए आया हुआ। हाँ जी दसो क्या चक्कर है सर? इस चक्कर ये है जी, एक मैं गरीब आदमी अपंग हूँ और हमारे पास सिर्फ मेरी बहन के सिवाय, मम्मी के सिवाय पिताजी गुजरे हुए हैं और आज ये गुलजार सिंह का फ्रॉड करके मेरी ज़मीन पे सारी पे कब्जा करना चाहता है और मेरे घर भी तोड़ना चाहता है। और आज 4 दिन हो गए प्रशासन हमारे को बहुत तंग कर रहा है, रात दिन प्रशासन हमारे घर आ रहा है और हम रात दिन तंग हैं जी। सर मेरे को कोई न्याय दिवाया जाए जो कि हमारी जान माल की रक्षा की जाए। और 50 साल से सर हम बैठे हैं, हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में सुनने वाला सर, बस जो कि मेरे पास सब कुछ है। जो हमारे हाई कोर्ट में स्टे वगैरह सब अपील है जी सर, ये तो जल्दी जो कि मेरी 31 तारीख लगी हुई है, इसने पहले ही हमारे पे ज्यादती करके हमारी सरसों वगैरह हमारे घर की भी बात जी। अब हम आपसे ही हाथ जोड़ के आपसे हम न्याय की गुहार करते हैं और मोदी सरकार से, खट्टर सरकार से, सारे से भी हमारे इंसाफ किया जाए। जो कि हरियाणा में और आल हरियाणा, आल पंजाब, आल हिंदुस्तान जो कि आज जो कब्जा छूट रहा है 70 साल से, जो धक्का शाही चल रही है गुलजार सिंह कर लो, जो कि जैसे गुलजार सिंह कर लो इतना बदमाश आदमी है, जैसे इसने झंडा फहराया था सर वही आज हमारे पे झंडा फहरा दिया जी। बस मेरी आपसे पुरजोर अपील है, ये उसके साथ भी है जी, इसका रिश्तेदार है, इसके 4 होटल हैं, रात दिन इसकी अफीम वगैरह सब कुछ हाईवे सरसा हाईवे पे 4 होटल हैं जी, जो कि इसके पास गुंडों का प्रशासन है जी। हमारे को न्याय की गुहार दी जाए और हमारे जान माल की रक्षा की जाए और मेरे पशु पक्षी और मेरे मकाना की सेफ्टी करी जाए। बस हमारे को सारे को मार के रात को गाड़ी में डाल के और रात को प्रशासन भी आ सकता है और ये रात को हमारे को जान माल के रक्षा की जाए। धन्यवाद। जो कि हम डीसी को अभी दरखास्त भी दे के एप्लीकेशन भी दे के आई हैं जी। सुरेंद्र कौर वहाँ बैठी है, एक अफसर दूसरे के पास भी बैठी है जी। अपने कौन है अपना गुड्डी डीसी के साहब अभी दे के आई हूँ, अब पहुंची हूँ घर में। मैं देखा है आगे से पुलिस बहुत बैठी है, कई हजारों तादाद से बैठे हैं आदमी जो हमारे तोड़ रहे हैं जी। हमारी सरसों 5-6-10 ट्रैक्टर चला रखे हैं जी। ये गुंडागर्दी है जी, इसके सरदार शेख हैगा जी, इनके बड़े हाथ लम्बे चौड़े आएंगे जी। इन्ना जो इसके भांजे को पकड़ के गोली मारी गई थी वहाँ इसके 26 गोली मारी थी, इसका सगा भांजा है। मैं इसलिए ग्रोह उग्रवाद में है जो कि अभी ये पीछे आज से 2 महीने पहले 26 गोली मारी के इन्होंने ढेर करा था उग्रवाद को। ये उग्रवाद वही है गुलजार सिंह ढिल्लो, पंजाब का बदमाश। हाँ जी केस भी चल रहे हैं जी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। ये बदमाशी है जी, बदमाशी की सजा जी है गुलजार सिंह को। सजा भी आने वाली है जी, 1 महीने बाद गुलजार सिंह को सजा आने वाली है। जो गुंडागर्दी करने लग रहा है हमारे को 31 तारीख को हमारे को तारीख मिल गई है ऊपर से हाई कोर्ट में से स्टे होने जा रहा है।
जो कि 22 तारीख थी, और उससे पहले भी हमारे पास पहले भी हमारे पैसे जमा परिषद से सारी प्रशासन, सारी पुलिस प्रशासन सारा आ रहा था उस टाइम भी, आज भी मौके पे आ रहा है। न्याय दिया जाए, सानू कुछ ना कुछ साडी सुनी जावे। हाँ जी, जैसा दिखाई दे रहा है 50 सालों से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन्होंने इस ज़मीन को, बंजर भूमि को बीज कर इन्होंने इसको ज़मीन बनाया और 50 सालों से लगातार यहाँ पर खेती करके कमा के खा रहे थे। लेकिन एक गुलजार सिंह कहलो के नाम का एक इंसान है जिसने गलत किसी एक मृत व्यक्ति जिसके नाम पर ये ज़मीन हुआ करती थी किसी ज़माने में और ये लोग बीज रहे थे, उस मृत व्यक्ति से जो 2006 में मारा गया, 2014 में उसके नाम का गलत एक झूठा वकालतनामा बनाया और उसके पुश्तैनी ज़मीन दिखाई उसको, और उसके अगेंस्ट उसने वो अपने नाम पर करवा लिया। जबकि एक जज, एक बताया जा रहा है कि एक केस लगाया गया था जो कि जज नहीं माना, उन्होंने इसके बारे में एक्टिविटी करने से मना कर दिया, कोई भी इनके तरफ फैसला देने से। तब इन्होंने एक और केस भी उसी के अगेंस्ट लगाया जो कि एक तरीके से लॉ के अगेंस्ट है कि एक केस एक जगह चल रहा है तो आप अलग से कैसे लगा सकते हो। लेकिन कानून को बताया जा रहा है कि एक तरीके से खिलवाड़ करके दूसरा केस लगाया और दूसरे केस के अंदर उस जज के साथ ये इनके कहे अनुसार बताया जा रहा है कि उस जज के साथ सेटिंग करके इन्होंने ये एक्टिविटी करवाई है। और फास्टली जब देखा कि इन्होंने जब हाई कोर्ट में जाने की कोशिश की तो उस समय के बीच में जल्दी करने के लिए ताकि कहीं स्टे ना मिल जाए, इन्होंने एक वेरी फास्ट एक्टिविटी करवाई है। और किसी तरीके से इन सबको जो बड़ा ज़बरदस्त अमली जामा काफ़ी कई सौ की पुलिस के साथ एक तरीके से सोचा जा रहा है कि कितना कर लिया सर। हाँ जी, तहसीलदार ने रिकॉर्ड चेक कर लिया है और वो हमारा जो हमारा किला था वो भी इन्होंने बुवा दिया है, खड़े के बुवा दिया है। वो देखो हमारा किला भी बुवा दिया, तहसीलदार के पास रिकॉर्ड भी है और उसने चेक भी कर लिया है। तहसीलदार से प्लीज सवाल पूछिए। गुलजार सिंह खड़ा है, गुलजार सिंह भी खड़ा है वहीं पे, और गुलजार सिंह और इन्होंने सारे मिलके हमारी जो है बुवा दिया है। गुलजार सिंह जिसके अगेंस्ट ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो हम उनका बयान यहाँ पर ले लेते हैं एक बारी कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये देखिए आप कितना भारी पुलिस बल यहाँ पर अवेलेबल है और इनका जो ज़मीन पे कब्जा है, जो इनकी खुद की ज़मीन है रजिस्ट्री की, उसके ऊपर भी मकान तोड़ने के ये मकान तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। तो हाँ जी, गुलजार सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, कैसे हो? बात एक मिनट, देखिए जवाब देना जरूरी है। एक परिवार जो है वो बहुत परेशान है, आपकी कार्रवाई तो हो ही रही है, सारा काम तो हो ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक ये परिवार कह रहा है कि जो 2006 में जो इंसान मारा गया था, 2006 में एक बंदा मारा गया, 2014 में उसके नाम का वकालतनामा आपने लेकर केस ये जो अपने नाम, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो रहे हैं। नहीं, अब सिंपली जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं है। वो इंसान 2006 में मारा गया था, उसके 2014 में आपने उसके रजिस्ट्री अपने नाम करवाई? ये 2014 में 2027-28 में ली है जमीन, 2027-28 में इंतकाल होया हुआ है। वो वकालतनामा जो आपने 2014 के अंदर करवाया, जो बंदा 2006 में मारा गया था, करण सिंह, 2027-28 में वो जिंदा था और 2027-28 में जिंदा था वो? बिल्कुल जिंदा था। अच्छा जी। उसके बाद उसने डिग्री करवाई है मेरे को। अच्छा जी, अच्छा जी। इंतकाल मेरे नाम है। ठीक है। और केस हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक केस जीत गया हूँ। किसने नाम करवाई आपके? करण सिंह ने। करण सिंह ने। और 2028 में जीवित थे वो? 2028 में 2005-06 तक जीते थे। कोर्ट में पेश भी हुए हैं वो। 2005-06 तक तो जीवित थे? हाँ, कोर्ट में पेश हुए हैं वो। अच्छा। हाँ, कोर्ट में अब ये 2014 के अंदर बता रहे हैं आपने केस लगाया? ना 2000 ये केस चला 2000 ये वकालत 93 में 2093 के से केस इनने करे 1993 में इनने करे। ठीक है। 1927-28 में मैंने जमीन ली है। अच्छा जी। 1928 में 1928 हाँ 1900 एक बार कंफ्यूज। चलो आप कंफ्यूज हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आप इस केस के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं। हाँ जी, चलिए कानून को कहाँ पर है वो बता रहे हैं जी। ये जो जमीन है वो कह रहे हैं इनकी रजिस्ट्री वाली है, उसको भी बवा दिया आपने? ना, कोई भाई नहीं हमने। नहीं भाई, कौन है कानून को? हाँ जी, पता लगाया सर आपने? ये जो जमीन है कानून को सर फित्ता मारे, 2 मिनट रुकिए सर। अच्छा, अभी फित्ता मार रहे हैं। चलिए
और यहाँ तक आरोप लगाया जा रहा है कि जो जमीन रजिस्ट्री की है उनके नाम पे उसको भी बहा दिया है, और ये जो मकान जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं उसको भी क्या तोड़ने की कार्रवाई करनी है क्या? अगर सर अगर ये फिता मार रहे अगर उसमें होया तो देखते हैं। ओके, तो फित्ता मारेंगे तो फिर वो बेचारे उसके अंदर अपाहिज लोग, बूढ़े लोग बैठे, कहाँ जाएंगे वो? नहीं निकालेंगे, नहीं निकालोगे? चलिए, जो अपाहिज बूढ़े लोग बैठे हुए हैं कह रहे हैं उनको नहीं निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो ये जमीन को जो बता रहे हैं जो रजिस्ट्री की है, जिसके ऊपर कोई विवाद भी नहीं है, उसे भी बहा दिया गया है, उसके लिए ये लोग फित्ता मार रहे हैं। उसके बाद बताएंगे कि क्या सिचुएशन है और क्या रियलिटी में ही गलत जमीन को बहाया गया है तो क्या उसके ऊपर एक्टिविटी होगी। कहाँ है कानून को जी, कहाँ पर है? हाँ जी, ये है क्या कानून को? कौन है कानून को? हाँ जी सर, कौन है कानून को, पता लगा कुछ? हाँ जी, ठीक है, मैंने फिता मार लिया, रिकॉर्ड की जमीन है जो हमने कब्जा दिलाना है, मैंने वही निशान लगाए कानून साहब का, ये सब ये निशान। अच्छा, वो ये आ जाओ कानून साहब। हाँ जी, कानून को साहब, क्या नाम है आपका? एक बार थोड़ा सा शक्ल दिखा दीजिए मास्क उतार के। देवकरण जी। हाँ जी, देवकरण जी। देवकरण जी, देवकरण जी, ये जो जमीन आप, बाकी तो जो आपको ऑर्डर है वो तो है ही है, बता रहे हैं मालिक कि ये जो जमीन है तो रजिस्ट्री की है, वो भी आपने बहा दी? नहीं जी, जो पटवारी ने नक्शा बना रखा है उसी हिसाब से दे दिया जी हमने। अच्छा, हाँ, ये पटवारी ने नक्शा बना रखा है, उसने कहा था कि ये सरसों की। अच्छा, ये पटवारी ने नक्शा बना रखा है कि ये जमीन भी उनकी है? हाँ। ये जमीन भी जो है विवाद की है, इसके ऊपर ऑर्डर है इसको भी बहाने के? 2 किले है जी। वाला किला बिल्कुल गुलजार सिंह ने, जो हमारे अंतकाल, जो कि मेरा अंतकाल चढ़ा हुआ है, मेरे बड़े भाई के नाम तरलोक सिंह के नाम जमीन चल रही है, वो भी हमारा 1 किला बहा दिया इन्होंने, खड़क बहा दिया। एक मिनट जवाब दे। हाँ जी, इस टाइम मौके पर मैं खड़ी हूँ सुरेंद्र कौर, अभी हाँ, तुम्हारा तहसीलदार कहाँ तहसीलदार, कहाँ पटवारी, कहाँ है तहसीलदार है? मेरे को जल में पकड़वाओ उसका तहसीलदार को। तहसीलदार कहाँ है? ले जाओ और तहसीलदार बंदे नोट करो। कोई बात नहीं, नंबर प्लेट का तुम्हारी विदाउट नंबर प्लेट के ट्रैक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं ताकि कोई इनको पहचान ना पाए कि कौन काम कर रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक मिनट, यहाँ पर कौन है? पुलिस अधिकारी कौन है? पुलिस अधिकारी कौन है यहाँ पर? हाँ जी, आपके मुख्य अधिकारी कौन है पुलिस में? आपके अगेंस्ट हो रही है? एक मिनट मैडम जी, इंतकाल, जो हमारा इंतकाल रजिस्ट्री है हमारी, देख लो 1 किला हमारी घर की सरसों उजाड़ दी इन्होंने। हाँ जी, नंबर नोट करो। मुख्य पुलिस अधिकारी कौन है जी यहाँ पे? बोलो जी, बोलो। हाँ जी, उधर ही होंगे पर क्या नाम है आपका? वो जो आ रहे हम तो मांग के उठवा रहे हैं। चलो, आप अपना नाम तो बता सकते हैं। मेरा नाम का क्या करना आपने? नाम जरूरी है। आप जो अधिकारी हैं उनसे बात करो और बात करने को तैयार नहीं है। आपके मुख्य ऑफिसर वो हैं? ठीक है, चलिए 1 मिनट सर, जरा मेरे को ऑफिसर से बात करने दो। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? पुलिस है भाई हम तो। पुलिस तो हो सर, नाम बता दीजिए ना एक बार। पुलिस अधिकारी नाम बताने को तैयार नहीं है सर। आप यहाँ पे मुख्य अधिकारी हैं? नहीं, आपका नाम तो बता दीजिए। बिना नंबर प्लेट के सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के। आप देखिए, बिना नंबर प्लेटों के सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं और बिना जेसीबी, और इन्होंने सारी तबाही करके अभी साइड घुस गए हैं और इनको ये भी नहीं पता कि अभी तक निशानदेही कहाँ पे है। इन्होंने, तहसीलदार ने ये अपने खड़े होते हुए ये सारी फसल को नुकसान करवाया। तहसीलदार मौके का जो पटवारी ये मंगत राम, इनके साथ इतना मिला हुआ है, इन्हें 3 लाख रुपए खा के ये सारा काम करवाया है। ये रुपए खा के सारा काम हो रहा है और जितना भी अभी तक ये सारा सिस्टम हुआ है ये राजनीति के चक्कर में हुआ है। गुलजार सिंह जो इसका मेन गिरोह है, मुखिया है, उसने इतने सारे फ्रॉड कर रखे हैं जिनके बारे में एक खबर हमारे पास है। और इन्होंने जो भिवानी के स्वतंत्रता सेनानी की जमीन भी हड़प कर बेच दी और उसके 90 लाख रुपए में 12 एकड़ जमीन बेच दी, जिसके लिए 2018 में दैनिक भास्कर में खबर भी प्रकाशित हुई। इन्होंने सांठगांठ करके सारा सिस्टम ऐसा कर दिया है और ये लोग अब यहाँ पे भी तबाही फिरा रहे हैं। अब आपके सामने है सारा कुछ। बिना नंबरों की प्लेट के ट्रैक्टर ये चल रहे हैं, बिना नंबर प्लेट के, और ये जेसीबी जो चल रही है बिना नंबर प्लेट। यहाँ पे कोई नंबर प्लेट नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं, सब खाया हुआ माल है। बिल्कुल सोचने की बात है कि जिस ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो ट्रैक्टर्स के ऊपर नंबर्स क्यों नहीं है?
ये नंबर प्लेट हटाई क्यों गई है? तो क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है आफ्टर ऑल? और यहाँ पर कोई पुलिस अधिकारी बोलने को भी तैयार नहीं है। हाँ जी सर, कौन है मेन ऑफिसर यहाँ पर? साइड में नाम क्या है आपके ऑफिसर का? ऑफिसर तो बने आ रहे थे सर आपको किसके ऑर्डर हुए हैं? तहसीलदार के। आपको पुलिस प्रशासन से किसका ऑर्डर मिला? आपके एसपी दफ्तर से आया ऑर्डर। सीनियर कौन है आपका यहाँ पर? सीनियर कौन है जिसके अंडर आप चल रहे हो यहाँ पर? SHO साहब के ऑर्डर है हमारे। SHO क्या नाम है उनका? मनदीप है। मनदीप, ठीक है जी। आपका क्या नाम है? चंद्रवाना जी। थैंक यू। मनदीप, SHO मनदीप के अगेंस्ट ये कार्रवाई, अंदर ये उनकी ऑब्जर्वेशन में कार्रवाई हो रही है। और देखने की बात है कि किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर नंबर नहीं है, बिना नंबर के सारे ट्रैक्टर चल रहे हैं। और क्या इसके पीछे की बात है कि बिना नंबर के ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, SHO मनदीप कहाँ है जी? SHO मनदीप आप हैं जी? कौन है जी? SHO मनदीप थाने में है जी। थाने में है। यहाँ पर कौन है सीनियर? ओके, तो आप ये छुपते क्यों घूम रहे हैं? बात क्यों नहीं बता रहे हैं सामने? आप बता क्यों नहीं रहे हैं कौन यहाँ पर आपका मुख्य अधिकारी कौन है? मुख्य अधिकारी हमारे उधर खड़े पर। आप क्या नाम है उनका? क्या आप हमारे को उनके पास ले जा सकते हैं? मैं अपने काम से। पुलिस प्रशासन कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, वो लोग बात बताने को भी तैयार नहीं है। ये लोग बताने को भी तैयार नहीं है कि कौन है इनका अधिकारी जिससे जवाब तलब किया जा सके। बड़ी अजीब सी बात है, आखिर क्या छुपाना चाहते हैं? हाँ जी सर, मनदीप जी कौन है? मनदीप जी आगे 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 आगे, ठीक है। देखिए कितने स्पीडली ये कार्रवाई हो रही है और ट्रैक्टर के ऊपर किसी के ऊपर भी नंबर नहीं है। समझ से बाहर है कि ये इस तरीके से बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर चल रहे हैं और पुलिस प्रशासन लेके घूम रहा है। ये क्या है? ये काम है या क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। देखिए पूरी फसल जो है वो बहा दी गई है और कोर्ट से ऑर्डर है इनको उसके लिए। लेकिन कल्प्रिट का कहना ये है कि एक तो कई लाख की, ये 1.25 लाख रुपए के लगभग की ये ज़मीन जो ये थी वो, और इसके अलावा इनकी जो खुद की रजिस्ट्री की थी जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है उसे भी बहा दिया गया है और जवाब देने को कोई पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। और साथ में ट्रैक्टर्स जो हैं वो सारे के सारे विदाउट नंबर्स हैं। तो सोचने की बात है इसका जवाब कौन देगा? हाँ जी, SHO मनदीप जी कहाँ हैं? हाँ जी मैम जी, SHO मनदीप जी कहाँ पर है? बता दो। किस साइड वीडियो पता नहीं है, यही है ड्यूटियों पे, इधर होंगे या उधर। ओके, या तो इस साइड है या फिर ठीक है। SHO मनदीप बताए जा रहे हैं बाहर खड़े हैं कहीं। और जो रजिस्ट्री की बता रहे हैं कि कानूनगो का कहना है कि जो बहाई गई है जगह वो सारी की सारी को ऑर्डर दिए गए हैं। अब समझने की बात ये है कि जब ये सारे का सारा हमने आपको दिखाया है कि रजिस्ट्री वाले प्लॉट जिसकी जो भी बता रहे हैं ये ज़मीन के मालिक कि जो उनके नाम पे रजिस्ट्री है उसको भी बहा दिया गया है। हाँ जी, SHO मनदीप जी कौन है? हाँ जी सर नमस्कार। राजपाल जी, मनदीप जी SHO कहाँ पर है? पता कर लो तो। उन्होंने यहाँ पर भेजा है हमारे को। हाँ तो यहाँ होंगे, देख लो जी। जी सर नमस्कार। SHO मनदीप जी कौन है? वो आगे 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 कहाँ पर? आगे वाली गाड़ी। कानूनगो का कहना है कि सारी की सारी जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही की गई है। सारे के सारे जो खेत हैं वो उनके सबके ऑर्डर दिए गए हैं। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से, जब वो लोग बता रहे हैं, एक काश्तकार बता रहे हैं कि ये ज़मीन की तो कुछ की तो रजिस्ट्री भी हमारे नाम पर है, उसे भी बहा दिया गया है। हाँ जी, मनदीप जी कहाँ पर है? यहाँ पर नहीं है।
जी, यहाँ पर मुख्य अधिकारी इतना दूर क्यों खड़े हैं वो भी समझ से बाहर है कि जिस पुलिस अधिकारी के अंडर ये सारे की सारी कार्रवाई हो रही है वो इतना दूर क्यों खड़े हैं वो भी समझ से बाहर है। तो ढूंढना पड़ रहा है जाके, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। जी, अब इतना दूर तो हम कहाँ पर जाएंगे, छोड़ो रहने दो। मुख्य अधिकारी जो पुलिस के हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं है साइट के ऊपर, और ना ही कोई पुलिस अधिकारी उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। सब उलझाए जा रहे हैं कि किसी तरीके बताना ना पड़े, जवाब ना देना पड़े। अब कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज हो रहे हैं कि जो ज़मीन उनके नाम पर नहीं है उसको क्यों बहाया, जो ज़मीन जिसका विवाद ही नहीं है कोई, उसको क्यों बहाया जा रहा है। कानून को कह रहा है कि उसके भी ऑर्डर दिए गए हैं, अगर उसके ऑर्डर दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं, इस तरह की एक्टिविटी क्यों हो रही है। और कैसे इस तरीके से 50 साल पुराना कब्जा है इन लोगों का। ठीक है, इन्होंने इसके ऊपर ज़रूर इनको ऑर्डर मिले हैं, लेकिन सीधे सीधे जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि एक मृत व्यक्ति से वकालतनामा करवाकर इन्होंने एक तरीके से फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की पूरे कानून के साथ। अब उसके लिए तो कभी ना कभी पर्दाफाश होता ही है, सच की अक्सर जीत होती है। परंतु आज जो कि कल्प्रिट्स का कहना है कि बड़ा ही गलत उनके साथ काम हुआ। एक तो फ्रॉड करके उनकी जिस ज़मीन पे उन पे 50 साल का कब्जा है उसके ऊपर हल फहराया गया, और इसके अलावा जो ज़मीन उनके नाम पे रजिस्ट्री है उसे भी बहा दिया गया और पूरी तरह से नुकसान करने की एक्टिविटी का किया इन्होंने। तो ये अब कैसे, अब ये हम आपको कैमरे में दिखा, एक बार तरीके से दिखा दो कैमरे के अंदर कि कौन कौन सी फसल इन्होंने बहाई है, पूरी दिखाते चले जाओ ताकि हम लोग इस कैमरे की नज़र से ये स्पष्ट किया जा सके कि कितनी ज़मीन जो थी, कौन कौन सा कॉर्नर, और बिकॉज हम नंबर्स तो जानते नहीं हैं कौन कौन से किले जो हैं इन्होंने बहाए हैं। ये पहला किला जो है वो दिखाई दे रहा है, ये बहा दिया इन लोगों ने, और भारी पुलिस बल के साथ यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। ये पहला किला, और उसके बाद ये दूसरा किला। पहला किला ये जो है वो चल रहे हैं अभी, उसके साथ साथ ये पहला किला यहाँ पर ख़त्म हुआ है और ये दूसरा किले की यहाँ से ये शुरुआत हो गई है। ये यहाँ से शुरुआत हुई है दूसरे किले की, तो ये दूसरा किला बहा दिया है। और सारे के सारे ट्रैक्टर्स जो हैं वो नंबर्स नहीं है उनके ऊपर, किसी के ऊपर भी। ये बहुत ही अजीब सी कार्रवाई है जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर्स इतने सारे पुलिस जामे और इतने सीनियर अधिकारियों के साथ होते हुए भी इस तरीके से कैसे हो सकता है कि बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर जो हैं वो चलाए जाएं, घुमाए जाएं, और वो भी किसी फसल को तहस नहस करने के लिए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? ये कितना किले हो गए भाई, वहाँ से दूसरा किला हो गया ये, ठीक है। तो उसके बाद अब ये, उसके बाद ये तीसरा किला है ना, तीसरा किला स्टार्ट हो गया ना ये? हाँ जी, नमस्कार सर। ये तीसरा किला स्टार्ट हो गया यहाँ से, ये तीसरा किला है जो ये पूरा का पूरा बहा दिया इन लोगों ने। उसके बाद आगे भी है क्या जो बहाए हैं? अच्छा, ये पीछे वाला तो चौथा किला पीछे वाला होगा ना? हाँ, ओके, वो पीछे अलग है ना किला। एक चौथा किला वो बहाया है, ठीक है, दिखा दो अच्छे से चौथा किला। ये इसके आगे भी बहाए हैं क्या? इसके बाद ठीक है, रजिस्ट्री थी नहीं इसकी तो रजिस्ट्री थी ना ये चौथे किले की। कौन सा? यहीं से बनता है, कैमरे में दिखाते रहो साथ साथ ये, ठीक है। तो ये वाला चौथा किला है जिसके बारे में विवाद बता रहे हैं कि इसके नाम पर तो कोई विवाद भी नहीं था, उससे बहा दिया गया पूरी तरीके से। और कौन कौन सा यहाँ पर बहाया है? और पुलिस अधिकारी तो बात करने को तैयार नहीं है। इसके अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं दूध, कहीं ना कहीं दाल में काला है। ये नंबर्स जो हैं वो किसी ट्रैक्टर पर नहीं है, ये सारे नंबर सब हटा लिए गए हैं
ट्रैक्टर्स के ऊपर नंबर्स नहीं है। अब इनसे पूछना भी, बिकॉज ये अपने काम में लगे हुए हैं, चढ़ा और देंगे। ये सभी के सभी जो ट्रैक्टर्स हैं इनके ऊपर किसी के ऊपर नंबर्स नहीं है, पूरा बहा दिया गया है। अरे रुक जा भैया, ये रुकने को तैयार नहीं है, बात करेंगे नहीं ये लोग। जिस तरीके से विदाउट नंबर प्लेट के ये ट्रैक्टर चल रहे हैं। सर ये ट्रैक्टर्स के ऊपर नंबर प्लेट क्यों नहीं है? एसडीएम पर पूछ तहसीलदार से पूछ, मुझे तो क्या पता। पुलिस की वर्दी पहनी है, कहीं ना कहीं से तो होगा ना जवाब दीजिए। जिसके मालिक है वो बताओ। हाँ जी, जो मालिक है वो बताओ। नहीं, आप अगर सड़क के ऊपर होते हो बिना नंबर प्लेट के, आपको कोई गाड़ी मिलती है तो उसका चलान काटते हो ना। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ले आया हमारे ट्रैक्टर को, हमारी पूछ नंबर नाम प्लेट लग रही है ना, लग रही है हमारे नेम प्लेट लग रही है। ये ड्यूटी मजिस्ट्रेट ले आया, हम तो उनकी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं। वो ठीक है, सुरक्षा के लिए आ रहे हो, लेकिन ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है? आपने जानने की कोशिश नहीं की? सीनियर अधिकारी गणे किस तरीके से? ड्यूटी मजिस्ट्रेट को जानते तू क्या जानेगा? अच्छा, वेरी गुड। किस तरीके से ये हमारे माइक को धक्का दे रहे हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताएंगे तू क्या जानेगा। ठीक है जी, और सीधा दिखाई दे रहा है कि जवाब ना देने की कोशिश है, कि जवाब ना देना पड़े। किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर कोई नंबर नहीं है। मैं आप सभी से, ये देखिए, ये एक और किला ये बहाया है, और ये वाले किले को भी बहाने में लगे हैं अभी फ़िलहाल। अभी मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, मैं भी थक गया हूँ, तो मैं यही कहकर अंत करूँगा इस वीडियो का कि यहाँ पर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें दाल में कहीं ना कहीं काला जरूर नज़र आ रहा है। प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं से भी, क्योंकि पूरा प्रशासन तो यहाँ पर मौजूद ही है, मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर कोई आला अधिकारी, अगर कोई गवर्नमेंट में, अगर कोई सरकार में कोई ऐसा इंसान भी हो जो जानना चाहे, जो कम से कम ईमानदारी से न्याय करने के इच्छुक हो, तो वो जानने की कोशिश करें कि ये आखिर किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। किसी भी ट्रैक्टर के ऊपर कोई नंबर क्यों नहीं है? इतना सारा पुलिस जामा जो अवेलेबल है, उसके खड़े खड़े इस तरीके का काम कैसे हो रहा है कि एक तरीके से गैर कानूनी ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि बिना ट्रैक्टर के नंबर के। ऐसा कुछ नहीं है, परफॉर्मर ट्रैक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं। ये तो बल्द है हमारा। क्या है? बल्द ट्रैक्टर है ये तुम्हारा था। खेत में जाना, ऊपर नंबर होना इंपॉर्टेंट नंबर है, सब कुछ आरसी है। दिखाई क्यों नहीं दे रहे इसके ऊपर? दिखा देंगे। नहीं, इनके ऊपर नंबर लगे हुए क्यों नहीं है? सुनो एक मिनट बात, जो जेन्युइन बात है ना, ऐसा कोई प्रशासन नहीं। जो प्रशासन के बारे में आप हमेशा कहते हैं ना, हाँ। ये आपको पता है, ये 35 साल पुराना कब्जा था। ओके, हमारा 35 साल पुराना कब्जा, यहाँ से हार के सेशन, लोअर कोर्ट से हार के, सेशन से हार के, सारे से हार के। ठीक है, ये सारा कुछ प्रशासन गलत नहीं कर रहा कुछ। ठीक है, फिर वो जो एक किला एक और अलग से है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो सही है, वो भी इसी के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल सही पैमाइश है, सही नहीं, वो ताला पड़ता है। सही पैमाइश है, बिल्कुल सही पैमाइश है, सही पैमाइश है जी जी, सही पैमाइश है सारी की सारी। भी इनका कहना है कि सारी पैमाइश सही है, और ये जो ट्रैक्टर्स के ऊपर नंबर्स नहीं है, ये भी वैलिड है। ये ऐसा वैलिड का कोई चक्कर नहीं है, आरसी सब कुछ होती है। आरसी होना अलग बात है, अब आरसी लेंगे कहाँ से? नंबर तो है नहीं, कल को कौन पूछेगा कौन बंदा था? रोड पे नहीं जलाते ना, ये गांव हमारा साथ में जमीन है, खेत में। ऐसा वैलिड होता है क्या कि आप बिना नंबर प्लेट के आप किसी के कहीं खेत में घुस जाओ? देखिए, एक तरीके से गवर्नमेंट की कार्रवाई हो रही है ना जी। सर ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है ट्रैक्टर्स पर? सर ये पुलिस ये बता पाएंगे, इनका काम है कि ट्रैक्टर ये लेके आए, मैं नहीं लेके आया। ये जायज है? कोई बात नहीं, जायज नहीं बोला मैंने। आरसी सब कुछ है, मैं जब प्रशासन मांगे आरसी तो तब मांगेंगे ना जब हमें पता लगे ट्रैक्टर कौन सा है। अब ट्रैक्टर का ही पता नहीं लग रहा किसके नाम से है सारे के सारे। जी, यहाँ पर जो ट्रैक्टर्स हैं किसी के ऊपर कोई नंबर नहीं है, तो जवाबदेही नहीं बनती। जवाबदेही बनेगी तो पुलिस अधिकारियों की बनेगी कि कौन से ट्रैक्टर थे, कैसे थे, और ये बिना नंबर के आए क्यों, और बिना नंबर के क्या ऐसा तरीका ये सही है कि कल को हम इनसे किससे जवाब मांगेंगे कौन कौन से ट्रैक्टर यहाँ पर आए थे और उन्होंने कौन कौन सी ज़मीन वाही थी। तो बड़ा ही अजीब सी तरीके की कार्रवाई हो रही है, और मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा कि आज़ाद देश में हम लोग रहते हैं, और इस तरीके से एक्टिविटी अगर कोई हो रही है तो उसके बारे में कोई पूछने वाला है या नहीं है। इतनी सी मैं दरख्वास्त लगाऊंगा कि प्रशासन के अंदर कोई ऐसा हो कि इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सके, पूछ सके इनसे कि इस तरीके से क्यों कार्रवाई हो रही है। इतना 50 साल पुराना, ठीक है, जो कब्जा है इनको मिला है, इन्होंने कोर्ट में केस जीता है, उसकी कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक अलग किले के ऊपर अगर इन्होंने जो इन्होंने हल बहाया है वो क्यों बहाया। और दूसरी चीज़, ये जो ट्रैक्टर है उनके ऊपर नंबर्स अवेलेबल
क्यों नहीं है? बड़े बड़े सवाल ये पैदा हो रहे हैं। मैं दरखास्त करूंगा सभी पब्लिक से, जो लोग भी इस न्यूज़ को देखा है इसको शेयर करें, ताकि पुलिस प्रशासन पर दबाव बना सकें, उनसे पूछ सके किसी तरीके से कि इस तरीके की एक्टिविटी गरीब लोगों के ऊपर कैसे होती है, कैसे बिना नंबर के ट्रैक्टर जो है वो किसी ज़मीन के अंदर बहा लिए जाते हैं, और वो भी गवर्नमेंट का सारा अमली जामा होने के बावजूद भी। सवाल भारत के पर। मैं अजय गेरा, बहुत बहुत धन्यवाद।